मानिक बाबू, मानिक बाबू, जब आप कहानी सुना रहे थे तो पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ख्याल है तो मैं क्या करूं? चलो। तो आप तो मेरी बात सुनते नहीं। अच्छा बताओ, हाँ बताओ क्या ख्याल आया? मैंने देखा कि आकाश के बीच एक चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह एक सतरंगा इंद्रधनुष आहिस्ते आहिस्ते उगने लगता है। फिर बाईं ओर से दो सुलगते होंठ और दाईं ओर से दो कांपते होंठ दोनों इंद्रधनुष के नजदीक आके रुक जाते हैं। ये माणिक और लिली के होंठ थे। फिर देखता हूँ जमीन पे एक हाथ गाड़ी जिसे महेश्वर दलाल घसीट रहा है, उसमें बच्चे हैं, लिली का बच्चा, सत्ती का बच्चा और जमुना का बच्चा। फिर चमन ठाकुर का कटा हुआ हाथ अजगर की तरह रेंगते हुए आता है और बच्चों का गला दबाने लगता है। फिर देखता हूँ कि होंठ और धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। जैसे होंठ नजदीक आते हैं तो तन्ना के दोनों कटे हुए पैर राक्षस की तरह उन बच्चों को कुचलने लगते हैं। औरतें रोने लगती हैं, माताएं सिसकने लगती हैं, जमुना, लिली और सती तीनों। फिर देखता हूँ कि अचानक काला चाकू आकर, जैसे होंठ आपस में मिलने वाले होते हैं तो काला चाकू आके इंद्रधनुष को बिल्कुल काट देता है और बस वो दोनों होंठ पके हुए एक लोथड़ी की तरह कच्चे और जमीन पे आके उछलने लगते हैं। देखता हूँ चीले चीले चीले, अनगिनत चीले, टिड्डियों की तरह। श्याम, तुम अक्सर ऐसे दृश्य देखते हो? इसका मतलब है प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। और तुम अपने सपनों को कहानी के रूप में बदलकर सरल भाषा में सबके सामने रख दोगे। लेकिन सपनों की कहानी काहे बनाई जावे? उन्हें अपने तय रखे। कहानियों में सपनों की तरह असलियत को मोड़कर हम अपनी मनोकामनाएं जो पूरी कर लेते हैं। कहानी तो सत्य और असत्य का अजीब मिश्रण है, जिसके जरिए इंसान जो है, जो बनना चाहता है, जो बन सकता है, सब एक ही माध्यम से दर्शा सकता है। तो मुल्ला भाई उस तरह की प्रेम कहानी क्यों नहीं सुनाते? मगर इनकी कहानियों में प्रेम था ही कहाँ? क्यों? तो ऐसा लगता है तो ठीक है, चाहो तो इन्हें नीति प्रेम कहानियां कह लो। और जैसे उपनिषदों में लिखा है, ये भ्रम नहीं है, ये भी भ्रम नहीं है, वो भी भ्रम नहीं है, उसी तरह इन कहानियों में वो प्रेम नहीं था, ये प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं है। और इस तरह जिंदगी प्रेम की तलाश में गुजर जाती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज है जो आगे बढ़कर हमें रोशनी की ओर जाने की प्रेरणा देती है, और हम उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे ले चलते हैं। और जो इन घोड़ों में सबसे छोटा होता है, सबसे पीछे वाला घोड़ा, उसे भविष्य का घोड़ा कहते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा। बाबूजी, उसके बाद माणिक बाबू गायब हो गए। पता नहीं उनका क्या हुआ, लेकिन मैं आगे चलकर लेखक जरूर बन गया।